तो ऑटो पार्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है। संवर्धन मदरसन, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, ने एक बहुत बड़ा मूव लिया है। उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है और इस डील ने ना पूरी ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़ी बाजी के पीछे आखिर कहानी क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक और डील नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ मदरसन का भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर कितनी एम्बिशियस हो रही है। 207 मिलियन यूरो, मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? इतने बड़े अमाउंट के साथ मदरसन सिर्फ कुछ खरीद नहीं रही है, वो असल में भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये दांव जर्मनी में लगाया गया है। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? मतलब इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इस डील की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस डील के बेसिक फैक्ट्स की। आखिर ये एक्विजिशन है क्या? तो देखिए, डील सिंपल है। मदरसन ने नेक्सन्स ऑटो इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग हार्नेस वाला बिजनेस है ना, उसे 100% खरीद लिया है। ये एक जर्मन कंपनी है जो इस फील्ड की स्पेशलिस्ट मानी जाती है। और जैसा हमने देखा, इस पूरे सौदे की एंटरप्राइज वैल्यू है 207 मिलियन यूरो। तो अब सवाल आता है कि मदरसन ने ये डील की ही क्यों? कंपनी का तो साफ कहना है कि ये उनकी ग्लोबल एक्सपेंशन की जो बड़ी प्लानिंग है ना, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कंपनी का गोल एकदम क्लियर है। वो अपने वायरिंग हार्नेस बिजनेस को दुनिया भर में और बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब ग्लोबली स्केल करना चाहते हैं। और इस एक्विजिशन का इस्तेमाल वो करेंगे नए नए इनोवेशन के लिए, अपनी प्रोडक्शन को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, फ्यूचर की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो पैसेंजर हों या कमर्शियल, उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए। ठीक है, कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी तो हमें समझ आ गई, लेकिन मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं? और वो एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर जर्मनी ही क्यों चुना? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जर्मनी को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा भी है कि भाई, वहाँ की कंपनियां इतनी अच्छी हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग का स्केल इतना बड़ा है, तो जाहिर है एक्विजिशंस तो वहाँ होंगे ही। मतलब साफ है, जर्मनी अपनी टॉप क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, तो ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। और देखिए, यही वो वजह है जिसके चलते एनालिस्ट इस डील को मदरसन के लिए एक डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्विजिशन कह रहे हैं। सोचिए, जर्मनी में होने का मतलब है टॉप क्लास क्वालिटी और एक बहुत बड़े मार्केट तक सीधी पहुंच। अच्छा, ये तो हो गई कंपनी और एक्सपर्ट्स की बात। अब देखते हैं कि मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। मार्केट का रिएक्शन तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जैसे ही यह खबर आई, मदरसन के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इन्वेस्टर्स इस डील को लेकर काफी बुलिश, मतलब बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। और ये जो उत्साह है ना, वो सिर्फ बातों में नहीं, नंबरों में भी दिख रहा है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 125 से 130 रुपए तक जा सकता है। और अगर पोजिशनल तौर पर देखें तो ये 140 रुपए का लेवल भी पार कर सकता है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस एक डील का मदरसन और पूरी इंडस्ट्री के लिए आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि ये एक्विजिशन सिर्फ मदरसन के लिए ही एक पॉजिटिव कदम नहीं है, ये पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर की मजबूती की तरफ इशारा करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मदरसन की ग्रोथ स्टोरी का एक और चैप्टर है, और उनकी सलाह ये है कि अगर स्टॉक में कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो उसे खरीदने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। तो ये डील हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में अगला बड़ा दांव कहां लगेगा? भारत की कंपनियां ग्लोबल स्टेज पर और कौन से बड़े मूव्स लेंगी? जो भी हो, भविष्य बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।